अब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जहांगीर खान तरीन ग्रुप के जिन लोगों ने आज मुलाकात की है चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार से, वो काफ़ी मुतमईन नजर आए। कह रहे हैं कि जो भी मसाइल थे MPS के, बुज़दार साहब ने कहा है वो हल हो जाएंगे। बजट के हवाले से भी बात हुई। तो आज जब ये मुतमईन नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि हुकूमत पीछे हट गई? जो प्रेशर इन्होंने क्रिएट किया था आपकी पार्टी पर, आपकी हुकूमत पर, उस वजह से हुकूमत पीछे हट गई है? देखिए, बात यह है कि दो तरह की बात है। एक है कि जो केसेस का इशू है या ये इशू है कि आप अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कोई रिलैक्सेशन करेंगे, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो मुमकिन ही नहीं है। और मेरा यही ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब को भी या किसी को भी ये तवक्को भी नहीं है कि उसके ऊपर इमरान खान किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा करेंगे। एक मामला है जो कि MPAs या MNAs का जो कोऑर्डिनेशन का मामला है, जिसमें कई गलतियां जो हैं वो सूबाई इंतज़ामिया की तरफ से हुई होंगी। कई ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि जो MNA MPAs हैं उनकी गलत हैं। उसके ऊपर जाहिर है कि एक बेहतर राब्ताकार की, एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी, जो कि इन 3-4 दिनों में हुई है, 2-3 दिनों में, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर भी बनाएंगे। कल जो है ये जो सारे MPAs हैं उनसे मैं भी जो है वो मुलाकात करूंगा, और ये जो मामलात हैं कोऑर्डिनेशन के, वो इंशाल्लाह ताला हम इनको हल कर पाएंगे। बाकी जहाँ तक केसेस वगैरह हैं उसके ऊपर ना तो कोई बात हुई है, ना ही कोई रिलैक्सेशन का मामला है। चौधरी साहब, जो आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन के मसाइल हैं, उनको ये तमाम लोग कह रहे हैं ये विक्टिमाइजेशन है, हमसे हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है क्योंकि हम पब्लिकली आके सपोर्ट कर रहे थे जहांगीर खान तरीन साहब को, तो वो इसको कोऑर्डिनेशन का नाम नहीं दे रहे, वो इसको इंतकामी कार्रवाई का नाम दे रहे हैं। और अब जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको यकीन दहानी करवाई कि जो जो आपके इशूज़ हैं हल कर दिए जाएंगे, तो इसका मतलब क्या वाकई हुकूमती सतह पर, पार्टी की सतह पर इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही थी? इसका मतलब तो यही है कि इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोऑर्डिनेशन का फकदान था। क्योंकि अगर इंतकामी कार्रवाई हो रही होती तो 8 घंटों में सबके इत्मीनान जो है वो इतना तो नहीं आता ना। इसका मतलब यही है कि इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही थी, कुछ मामलात थे जिसमें कोऑर्डिनेशन वाज नीडेड और वो नहीं थी, और अब कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाई है तो वो इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन का मामला तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो बड़ा इसको डाउन प्ले कर रहे हैं, और अगर सिर्फ कोऑर्डिनेशन का मसला था तो बाकायदा पब्लिकली आकर एक ग्रुप का ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये कहने की ज़रूरत थी कि हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन आता है, उस एक्शन को देख के हम सोचेंगे कि क्या बजट में हमने सपोर्ट करना है? किसी की तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान क्या समझते हैं कि अगर वो नहीं है तो क्या पार्टी नहीं होगी? इस तरह का रिएक्शन सिर्फ इस बात पर आ रहा था कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी? देखिए, जो एक धड़ा होता है, ग्रुप होता है, हमेशा इस तरह के मामलात, जब ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये बड़ा एक पेचीदा भी निज़ाम हुकूमत है और एक सोफिस्टिकेटेड निज़ाम हुकूमत भी है। इसमें जो हुकूमत, या तो आप एक ब्रूटल मेजॉरिटी के साथ आए हुए हों तो फिर ये इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन जब आपके पास ब्रूटल मेजॉरिटी नहीं है और आपने सब चीज़ों को साथ लेके चलना है, तो फिर जब बजट का ओकेजन आएगा, वोट्स के ओकेजन आएंगे, उस वक्त जो मुख्तलिफ लोग हैं वो बात करते हैं। अब ये सोचने का अंदाज है, कई लोग समझते हैं कि मुश्किल वक्त में बात नहीं करनी चाहिए और एक ग्रेस दिखानी चाहिए। कई लोग हैं जो कि समझते हैं कि नहीं, इन्हीं मौक़ों के ऊपर तो हमने बात करनी है, तो वो लोग इन मौक़ों पे बात करते हैं, और वो फिर लॉन्ग रन में जो उनकी पॉलिटिक्स है उसका असर उस पर आता है। ये तो फैसले हैं किसी ने करने हैं। अगर मुश्किल वक्त में आप बड़ा दिल रखेंगे तो उसका एक और इफेक्ट आएगा, अगर मुश्किल वक्त में आप अपने छोटे छोटे मसाइल के ऊपर जो है अड़ जाएंगे, उसका और इफेक्ट आएगा। ये तो सोचने और समझने की बात है। सही है। तो ये जो ग्रुप बात कर रहा था कि शहजाद अकबर साहब ये तमाम खेल खेल रहे हैं क्योंकि जो यकीन दहानी हमें इमरान खान की तरफ से करवाई गई थी उससे मुतमईन है कि अली जफर साहब बीच में पड़े हैं, वो रिपोर्ट देंगे वजीर आजम को, उससे वो मुतमईन है। कह रहे शहजाद अकबर साहब जो है वो आकर पंजाब हुकूमत के जरिए हमें विक्टिमाइज कर रहे थे। ये इल्ज़ाम, इस इल्ज़ाम पर आज बात हुई और इसमें कोई सदाकत है या नहीं है? इस मीटिंग में नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। शहजाद अकबर साहब की अलबत्ता मैं ये बात कर सकता हूँ, अगर शहजाद अकबर नहीं होंगे
तो क्या ये सवालों के जवाब मिल जाएंगे? आंसर इज नो। शहजाद अकबर की कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां तल्ख हैं। कई तबकों के ऊपर लगता है कि वो सारे, देखिए, सारे मामलात के विलन जो हैं वो वही हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके अंदर रोल होता है और उसको अपना रोल अदा करना होता है। उस रोल में कई दफा तल्ख किरदार होता है और आपको लगता है कि नहीं, वो शख्स विलन है, हालांकि वो उसका फैसला तो नहीं है। शहजाद अकबर जो कुछ करते हैं उनको वो हुकूमत उनसे उसका तकाजा कर रही होती है। शहजाद अकबर की जो अपनी ज़ाती हैसियत में, आप भी उनको जानते हैं, बहुत लोग उनको और भी जानते हैं, वो तो बड़े नरम खो किस्म के आदमी है, गपशप वाले आदमी है, ज़बरदस्त आदमी है, कोई वो इतने तल्ख आदमी तो नहीं है। लेकिन उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो इस तरह की है कि उनको तल्ख बातें भी करनी पड़ती हैं, उनको तल्ख इक़दामात भी करने पड़ते हैं और वो ज़ाती हैसियत में ये नहीं कर रहे होते। लिहाजा जो भी समझता है कि असल प्रॉब्लम शहजाद अकबर है या ये जो सवालात है, अगर शहजाद अकबर नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा, जाहिर है कि फिर उसको निज़ाम हुकूमत का जो इल्म है वो नहीं है। तो इसका मतलब जो इल्ज़ाम ये शहजाद अकबर पे लगा रहे हैं वो शहजाद अकबर पे नहीं लगना चाहिए। जाहिर सी बात है, उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी, एक पॉलिसी है जिसके तहत आप हुकूमत चला रहे हैं और वो पॉलिसी इमरान खान साहब डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली शहजाद अकबर साहब को ये निशाना बना रहे हैं, लेकिन बात इमरान खान तक पहुंचाना चाहते हैं। ये देखिए, बात काबीना तक पहुंचाना चाहते हैं। जो निज़ाम हुकूमत है उसमें फ़ैसले काबीना करती है, इमरान खान भी नहीं करते हैं। इमरान खान अपनी ओपिनियन एक जो है वो रख सकते हैं, लेकिन फ़ैसले या तो इमरान खान एक डिक्टेटर हों और वो कहें कि मुझे किसी की ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है और मैं अकॉर्डिंगली चलूँगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि सारा जो अगर है, देखिए, अगर आप अच्छी बातों का क्रेडिट और दूसरी जो तल्ख बातें हैं उनकी, जाहिर है लीडरशिप का एक रोल होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो वफाकी काबीना है उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और वफाकी काबीना का हर फर्द उन फैसलों का हिस्सेदार है जो कि फैसले होते हैं। और शहजाद अकबर भी जो फैसले करते हैं वो वफाकी काबीना की तायद और हमायत से करते हैं, और अगर वफाकी काबीना की तायद और हमायत उनके साथ नहीं होगी तो वो ये फैसले नहीं कर पाएंगे। तो फवाद साहब, अब ये तो एक फैक्ट बात है ना कि आपकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है पंजाब में भी और वफाक में भी, और ऑब्वियसली अगर 10 लोग नेशनल असेंबली में, 25 लोग पंजाब असेंबली में आपके सामने आके खड़े हो जाए तो ज़्यादा स्पेस आपके पास बचती नहीं है। तो क्या कड़वा घूंट पीते हुए आप इन तमाम इल्ज़ामात को, तमाम बातों को इग्नोर करेंगे या शो कॉज नोटिस देंगे उन अरकान को जिन्होंने इस किस्म की बात की थी कि इदारे हमें लेकर आए, अब इदारे भी हमारी कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं, इमरान खान पीटीआई नहीं है और इमरान खान क्या समझते हैं कि उनकी तमाम गलत बातों को भी हम बर्दाश्त करते रहेंगे? इन तरह के मामलात पर पार्टी लीडर के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है या फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है तो अमूमन पार्टी में एक डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है तो ये कड़वा घूंट पी जाएंगे फिलहाल आप, ऐसा ही है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ मीडिया के ऊपर कुछ बातें जो हैं वो मीडिया में इंस्टिगेट भी हो जाती हैं, कुछ ऐसे बातें हो जाती हैं। ओवरऑल मुझे नहीं लगा कि इन लोगों ने कोई बड़ी तल्ख बातें की हैं, सिवाय एक दो की, जिनकी जो गुफ्तगू थी वो मुनासिब नहीं थी और मेरा ये ख्याल है वो खुद भी रिग्रेट करते हैं और उन्होंने ज़ाती हैसियत में जो है कुछ जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो माफ़ी भी मांगी है और उस पर कहा है कि बिल्कुल गलत हुआ हमसे। लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि इतनी छोटी बातों के ऊपर इतनी बड़ी इसके ऊपर कोई बात है करने वाली। पार्टी के अंदर शिकवे शिकायतें गिले शिकवे होते रहते हैं, पार्टी लीडर का एहतराम वाजिब है और वो तो इमरान खान है, किसी भी शख्स के मुतालिक बात करें तो आपको जो है वो उसका करेंगे, लेकिन इमरान खान की तो वजह से, देखिए, हम सब लोग तो इमरान खान की वजह से आज अपनी ओहदों पर हैं, तो चाहे वो सारे लोग हों या हम हों, जाहिर है हमें इमरान खान का एहतराम जो है वो लाजमी है। तो फवाद साहब, आज कंसीड ही किया है, तमाम बातें इनकी मान ली हैं, और क्या क्या बातें हैं जो इन्होंने मनवाई हैं आज? और दूसरी तरफ से ये जो ग्रुप है, अगर ये ग्रुप कहता है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है आज दूर कर दिए गए, तो क्या ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा या इसी तरह इशाइये होते रहेंगे? जब पेशी होगी उससे पहले इशाइया, जब कोई रिपोर्ट की बात होगी कि अली ज़फ़र साहब रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, फिर इशाइया होगा, फिर ग्रुप इकट्ठा होगा, या ये ग्रुप अब ख़त्म हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि ग्रुप वगैरह तो खैर आगे भी नहीं है और ये मुझे नहीं लगता कि ये जो अपना ग्रुप है ये कोई लंबा अरसा चल भी सकता है, क्योंकि
ग्रुप्स तो आइडियोलॉजी पे चलते हैं, ज़ाती ताल्लुकात के ऊपर जो है वो जाहिर है कि जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम है। बहुत सारे जो हमारे MNA MPAs हैं वो जहांगीर तरीन साहब की वजह से आए हैं। मेरा भी बहुत ज़ाती एहतराम भी है उनके लिए, और वो उनकी पेशी के ऊपर जाना, एक ज़ाती एहतराम की वजह से जाना, वो तो एक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई पार्टी आइडियोलॉजी के ऊपर या उसके ऊपर कोई ये बात हो जाएगी, वो नहीं होगा। और एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पार्टी के अंदर ये इस बात की हामी है कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कतई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और हमने इसीलिए, आप देखें, इमरान खान जहांगीर तरीन पहला केस नहीं है। हम भूल जाते हैं डॉक्टर बाबर रवान साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा, अलीम खान साहब, सब्तैन साहब जेल गए। हमारे यहाँ तो एक ये चूँकि PTI का कल्चर है, बाकी किसी और जमात में ऐसा होता नहीं है कि इल्ज़ाम लगे तो जवाब देना पड़े। अभी जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर कोई फॉर्मल इल्ज़ाम भी नहीं लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक चूँकि PTI के अलावा किसी और पार्टी का कल्चर नहीं है, इसलिए ज़रा लोगों को हैरानी होती है, वरना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये केसेस होते रहते हैं और उनको अपनी सफाई देनी पड़ती है। अच्छा फवाद साहब, आप लोग लाख ये कहें कि इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो बज़ाहिर ऐसा ही है, लेकिन इन लोगों ने जो कि कुछ इनमें से 11-12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आए, 11-12 लोग ऐसे हैं जो कि आज़ाद लड़े और फिर तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। इन्होंने तो ये वाज़ेह कर दिया कि बेशक इमरान खान साहब लीडर हों, लेकिन हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार तरीन साहब का था, और इस वक्त भी चाबी जो है वो तरीन साहब के हाथ में है, क्योंकि इन्होंने वाज़ेह तौर पर खुलकर जो है सपोर्ट की जहांगीर खान तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पार्टी का हिस्सा है, और बिल्कुल उनका बड़ा रोल था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी अपनी बातों में ये कहा है कि जहांगीर तरीन साहब ने बड़ी मेहनत की पार्टी के लिए, और उनका बड़ा रोल था। इसके ऊपर तो कोई मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस बात को मानने में। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत का कोई इसमें कायम रहने का या ये ग्रुप कोई हुकूमत के लिए थ्रेट है, वो खुद भी कह चुके हैं कि वो PTI का हिस्सा है, और कतई तौर के ऊपर वो इमरान खान साहब को डिफाई करने का कोई इरादा नहीं रखते। ये जहांगीर तरीन बशमूल तमाम ग्रुप की यकजा ओपिनियन है, क्योंकि फ्रेंकली इमरान खान के बगैर तो PTI के अंदर आप या जो हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं या जो इलेक्शन होना है, वो तो आप इमरान खान के नाम पे ही लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, कह रहे थे कि मामलात इस नहज तक थे नहीं कि वो पार्टी छोड़ के जाते और मामला तय भी हो गए। कल उनकी मुलाकात भी है